अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, तह तक पहुंचते हैं और जानते हैं कि अगली किस्त में क्या कुछ होने वाला है। ओलगन ने उस्मान बे की साख को बर्बाद करने के लिए एक घटिया चाल चली। वो सागोत और कबीले में नंगे पांव घुमाता रहा ताकि लोगों में ये तासुर पैदा किया जाए कि उस्मान बे एक नाकाम हुक्मरान है जो अपने ही लोगों की हिफाजत और खुशहाली का इंतजाम नहीं कर सकता। लेकिन अब उस्मान बे ने उन तमाम अफवाहों और साजिशों को अपनी बहादुरी, जहानत और शानदार जंगी हिकमत अमली से खाक में मिला दिया है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल वो लम्हा था जब उस्मान बे ने दुश्मन लुकास की गर्दन उड़ा दी। ये एक ऐसा वाकया था जिसने न सिर्फ दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया बल्कि उस्मान बे की साख को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया। अब सबकी नजरें सौगूत पर हैं जो काई कबीले के लिए निहायत अहम है। ये वही जगह है जो अर्तुगरुल गाजी की मिरास थी, मगर अब दुश्मनों ने वहाँ कब्जा कर रखा है। जब उस्मान बे ने लुकास को खत्म कर दिया तो उसके साथ ही ओलगन की जंजीरें भी टूटने लगी। अब अगला हदफ सौगूत को वापस लेना है और उसके बाद कबीला जिस पर इल्बाय ने मंगोलों की मदद से कब्जा जमा रखा है। ये जंग महज जमीन या इक्तदार के लिए नहीं बल्कि उस्मान बे की गैरत, बहादुरी और अपने आबाओ अजदाद की विरासत की हिफाजत के लिए है। याद रखें, हर वो शख्स जिसने उस्मान बे के खिलाफ चालाकी और साजिश की अब खुद उसके अंजाम को पहुंचने वाला है। उधर चेर कोताई की एक मामूली गलती ने उसे मौत के दहाने पर पहुंचा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या उसका भाई अल्तुगा ही उसे कत्ल कर देगा? तो नाजरीन, ऐसा एक सूरत में मुमकिन भी है, वो ये कि अगर फिर उसकी जगह अल्तुगा को ही उस्मान सरदार का साथी बना दिया जाए। अब देखना यह है कि चेर कोताई को शहीद करवा कर अल्तुगा को उस्मान सरदार का साथी बनाना है या फिर कोई और तरीका तलाश करेंगे। दूसरी तरफ सूफिया ने हलीमा और बाला खातून दोनों को कैदी बना लिया है और कबीले में ले जाने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं। लेकिन क्या ये वाकई उसकी जीत होगी या फिर उस्मान बे एक जबरदस्त चाल से उन दोनों को आजाद करा लेगा? वैसे अगली किस्त इंतहाई जज्बाती होगी। हलीमा जो मुसलसल धोखा देती रही है आखिरकार खुद एक जाल में फंसती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है कि हलीमा की यादाश्त वापस आ चुकी है और उस्मान बे उसी का फायदा उठाकर दुश्मनों को जाल में फंसाएगा। ये लम्हा इंतहाई सनसनीखेज होगा जब सूफिया खुद उस्मान बे के जाल में फंस जाएगी। उधर ताकत और सोने की हवा से एक बार फिर बेगम खातून को ले डूबी है। वो अपने ही करीबी लोगों के साथ गद्दारी कर चुकी हैं और इस बार उसकी चालबाजी उसे किसी बड़े नुकसान में डाल सकती है। लेकिन अब एक सवाल ये भी जोर पकड़ने लगा है कि क्या उस्मान बे उसे माफ करेगा? याद रखें, उस्मान बे कभी भी गद्दारों को जिंदा नहीं छोड़ता। यही वजह है कि अब बेगम खातून का अंजाम देखने का हर कोई मुंतजिर है। ये भी मुमकिन है कि वो ओलगन के हाथों ही बर्बाद होंगी या फिर उस्मान बे अपनी तलवार से उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमूमन हर गद्दार के साथ गद्दारी होती है। यही हाल बेगम खातून का भी होने वाला है जो अपने ही भाई यूसुफ को धोखा दे चुकी हैं। उस्मान बे उसे जिंदा छोड़ेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और नाजरीन इसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगली किस्त में कई बड़े सवालात के जवाबात सामने आएंगे कि क्या चेर कोताई को उसका भाई कत्ल कर देगा, क्या अल्तुगा उस्मान बे के साथ शामिल होगा या फिर उसके खिलाफ जाएगा, और वो कौन होगा जो बाला खातून को कैद से आज़ाद कराएगा? क्या हलीमा की खोई हुई यादाश्त वापस आ चुकी है? क्या बेगम खातून जो मुसलसल धोखा दे रही है बेल आखिर अपने अंजाम को पहुंचने वाली हैं? ये सब कुछ भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन तमाम बाकी रह जाने वाले सवालों के जवाब हम जल्द ही तहकीक करके आप तक पहुंचाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।